इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पुलिस की लापरवाही पर गरजे सांसद, पीड़ित के साथ पहुंचकर कराई एफआईआर। अवैध ईंट भट्टे पर चली प्रशासन की जेसीबी। गांजे को लेकर जमकर चले लात घूसे। एफआईआर लोकतंत्र को मजबूत करने वाला जन अभियान है, आदित्य शुक्ला बोले। और अजाक से जिला शाखा ने आईएएस अधिकारी के बयान पर जताया कड़ा विरोध। धर्म टेकड़ी चौकी में रहने वाले एक परिवार की बेटी के कुछ लोगों द्वारा लंबे समय से अभद्रता की जा रही है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा धर्म टेकड़ी चौकी में करने का बार बार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस द्वारा परिवार की शिकायत दर्ज नहीं की जा रही थी। तभी पीड़ित परिवार द्वारा न्याय के लिए सांसद विवेक बंटी साहू से गुहार लगाई गई। पीड़ित परिवार का दर्द सुनकर सांसद ने धर्म टेकड़ी चौकी पहुंचकर लापरवाह पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं पीड़ित की शिकायत तत्काल लिखने के निर्देश पुलिस को दिए गए। इसी बीच सांसद द्वारा पुलिसकर्मियों को इस लापरवाही के लिए जमकर फटकार भी लगाई गई। क्यों नहीं करे? सुबह आई एफआईआर क्यों नहीं करे? हमारे यहाँ महिला अधिकारी के अरे सुबह से आज कितनी बार आ रही है और अभी यहाँ पर आकर के उसके पिता को उसका भाई गाली बक रहा है, यहाँ बदतमीजी कर रहा है। एक ही बार आई थी ये। हाँ, ये अभी दिन में आई थी तो इनको ये लोग आए थे दोपहर, सुबह आए, कितनी बार आए? दोपहर में आए थे। दोपहर में आए थे तो महिला अधिकारी जो थी वो बटका फापा एफआईआर करने चली गई थी मैडम, तो इनको बोली कि तो क्या एक ही महिला अधिकारी है क्या आपके यहाँ? जो लोग बच्ची को परेशान कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर उसका बाप, उसका कौन, उसके बाप को यहाँ उसका भाई आकर के बदतमीजी कर रहा है, गाली बक रहा है, बच्ची के बारे में बुरी बात बोल रहा है। उसके बाद में मैंने इनको फोन लगाया कि मैडम आ गई है, वहाँ से आप आ जाइए एफआईआर कराने। अभी फोन लगाया था मैंने इनको। मतलब कोई हमको फोन करे उसके बाद एफआईआर होगी क्या? 10 मिनट पहले धर्मेंद्र काकोड़िया जी का फोन आया और इन्होंने रोते हुए एक बात करी, और एक बाप जो रोता है उसका मुझे लगा जो जिस तरीके से रो रहा था कि इनकी बेटी के साथ कल कोई छेड़खानी हुई है। और आज सुबह ये लोग आए, इन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग करी, इन्होंने अपना आवेदन दिया और दिन में भी यहाँ दिन भर ये बैठे रहे। उसके बाद जो अपराधी था उसका भाई आकर के यहाँ पर धमकी दे करके गया। उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी महिला अपराधों को लेकर के पूरी तरीके से संवेदनशील है और लगातार ऐसी कार्रवाई होती रही है। लेकिन जो लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, और एक बाप रो रहा है, इसका बाप का सुन करके मेरा इतनी पीड़ा हुई, इतना दिल दुखा। मैं जैसे ही फ़ोन आया तुरंत मैं थाने आया हूँ और अधिकारियों को निर्देशित किया हूँ कि तुरंत कार्रवाई हो। जब हमारी प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में इतनी संवेदनशील है कि तुरंत कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत एफआईआर होना चाहिए। और जो गलत काम करने हमारी बेटियों के ऊपर, हमारी बच्चियों के ऊपर कोई अगर गलत नज़र लगाता है, छेड़छाड़ करता है, तो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। चौकी में संज्ञान में आया, मेरे भी संज्ञान में आया। मेरे द्वारा भी लड़की के पिता से फ़ोन पर ही बात की गई और बताया उनके द्वारा क्या घटना थी उसके संबंध में जाना गया। उनको बताया भी गया कि आप परिवार को भिजवा दीजिए, जो पीड़ित है उसको भिजवा दीजिए, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इसी बीच में महिला अधिकारी हमारी अपने थाने की किसी दूसरे थाने में चली एफआईआर के लिए चली गई थी, इसलिए एफआईआर में विलम्ब हुआ था। परिजन सभी पहुँचे थे, किसी जनप्रतिनिधि के पास भी पहुँचे थे, उनसे भी बातचीत हुई। संज्ञान में आने के बाद मामला अभी दर्ज हो चुका है और वैधानिक कार्रवाई हो रही है। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक।
परासिया के रावणवाड़ा में प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे ईंट भट्टे पर जेसीबी मशीन चलाकर कार्रवाई की। एसडीएम शुभम कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने ईंट भट्टे में रखे अवैध कोयले को जब्त किया। मौके से एक ट्रैक्टर भी जब्त कर शिवपुरी थाने भेजा गया। बता दें कि ये कार्रवाई बंद ओपन कास्ट खदानों में अवैध कोयला उत्खनन रोकने के लिए की गई है। ईंट भट्टे में बंद खदान के कोयले से ईंटें बनाई जा रही थीं, जिन्हें प्रशासन ने तोड़ दिया। शहर की इंदिरानगर बस्ती में बीती रात युवाओं के बीच जमकर झड़प हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह झड़प गांजा बेचने और खरीदने को लेकर हुई थी। कुछ आरोपी मौके से गाड़ी छोड़कर भाग गए। इसके बाद धर्म टेकड़ी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां से गाड़ियां जब्त कर आगे की कार्रवाई की। फाइटिंग हो रही, फाइटिंग गांजे वालों की फाइटिंग, गैंग वार वो पड़ रही, एक को वो पड़ रही, मार के भाग गया। गैंग वार। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चल रहे विशेष ज्ञान पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं को भी संलग्न कर रही है। इस संबंध में प्रदेश पदाधिकारी यहां आकर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला ने जिले इस संबंध में कार्यकर्ताओं से प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर लोकतंत्र को मजबूत करने वाला जन अभियान है। कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ इसमें जुट जाएं। शुक्रवार को छिंदवाड़ा विधानसभा में एसआईआर से संबंधित कार्य की समीक्षा कर उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। आगामी 3 दिसंबर को चौरी में किसान बचाओ आंदोलन कांग्रेस ने रखा है। इसमें पूर्व सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहेंगे। आंदोलन के पूर्व चौरी विधायक सुजीत चौधरी ने बताया कि इस समय बेदाम हुए मक्का ने किसानों का दम निकाल दिया है। चारों ओर किसान मक्का की उपज के लिए उचित मूल्य की मांग कर रहे हैं, किंतु कुंभकर्णी नींद में सोई हुई भाजपा सरकार नहीं जाग रही। प्रदेश सरकार को जगाने के लिए पूर्व सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में विशाल किसान बचाओ आंदोलन अब चौरी में होगा। अजाक्स जिला शाखा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के बयान पर गंभीर आपत्ति दर्ज की है। संगठन का कहना है कि वर्मा द्वारा जातिगत और सामाजिक आधार से जुड़ा दिया गया वक्तव्य संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इससे दलित आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि यह बयान सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करता है और प्रशासनिक मर्यादाओं के खिलाफ है। जिंदाबाद 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 वर्मा जी जिंदाबाद 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 ये संतोष वर्मा जी जिंदाबाद 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 ये संतोष वर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा जी का एक बयान था, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और एक समाज के प्रति विद्वेष की भावना भड़काई गई के द्वारा जो बात की गई उस संबंध में उन्होंने क्षमा मांगा है। उसके बावजूद भी एक आदिवासी होने की वजह से उनके जान से मारने की धमकी से लेकर तमाम प्रकार की बातें मीडिया में आ रही है, इसका हम विरोध करते हैं और संतोष वर्मा जी के साथ पूरा एसटी/एससी ओबीसी समुदाय और आजाद संगठन उनके साथ में खड़ा है और प्रशासन से हम निवेदन करते हैं इसमें तत्काल उनकी जो बर्खास्तगी की गई है उनको तत्काल पुनः उनके पद में बहाली करें। महात्मा फुले की पुण्यतिथि पर निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का पंजीयन शुरू किया गया। सोनी कंप्यूटर सेंटर और समिति के संयुक्त तत्वाधान में यह प्रशिक्षण 15 दिसंबर से शुरू होगा। संयोजक राजेश डोड़के ने बताया कि इसका उद्देश्य वंचित और प्रतिभाशाली छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है। पंजीयन लिंक समाज के छात्रों को भेज दी गई है। समिति ने सभी सामाजिक बंधुओं से अपने बच्चों को इसका लाभ दिलाने की अपील की। पीएम श्री के विभाग क्रमांक 2 में वार्षिक खेलकूद दिवस का आयोजन उत्साहपूर्वक मनाया गया। मुख्य अतिथि प्रभारी प्राचार्य AK सिंह ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रतिभागियों को शपथ दिलवाई। खेल शिक्षक और कोच विशाल सिन्हा की टीम ने विभिन्न रेस, रोप स्कीपिंग, रिले और टग ऑफ वार जैसी प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक कराई। कार्यक्रम में सेकेंडरी विभाग का वॉलीबॉल मैच विशेष आकर्षण रहा। जल्दी से जल्दी
पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर जिले में सड़क सुरक्षा विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और एएसपी आशीष खरे के मार्गदर्शन में डीएसपी रामेश्वर चौबे ने किया। 26 से 27 नवंबर तक चले इस अभियान में बिना हेलमेट, तेज गति, बिना बीमा और बिना HSRP नंबर प्लेट वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई हुई। कुल 274 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 1,03,000 रुपए समन शुल्क वसूल किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक समिति की सदस्य श्रीमती अर्चना सत्येंद्र ठाकुर के नेतृत्व में समिति की टीम तिलक शाला पहुंची। यहां उन्होंने अध्ययनरत 37 विद्यार्थियों को ठंड से बचाव हेतु स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने गर्म कपड़े पाकर खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर विनीता चौधरी, सपना ठाकुर, आस्था रघुवंशी, रोशनी रघुवंशी और प्रियंका नीमा उपस्थित रहीं। शिक्षक गणों ने सामाजिक पहल की सराहना करते हुए समिति का आभार व्यक्त किया। सभी मातृशक्तियाँ इसी संस्था के माध्यम से ज़रूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित करने के लिए तिलक शाला में एकत्रित हुए हैं। इस संस्था के सदस्य अधिवक्ता श्री मुकुल सोनी जी के द्वारा स्वेटर वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। उन्हीं के सहयोग के माध्यम से प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। सभी बच्चों की तरफ से एवं संस्था की तरफ से अधिवक्ता श्री मुकुल सोनी जी को धन्यवाद।